Hello everyone, this is KD Sharma and you are watching your YouTube channel The RS Campus। जहाँ पे आज हम नाउन एंड नंबर के एडवांस कंसेप्ट में अपनी 19 क्लास करने जा रहे हैं और इस क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके बारे में थोड़ी डीपली सी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आपको बैक टू बैक क्लासेस मिलती रहती है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है फ्रूट। फ्रूट का मतलब आप जानते हैं कि फल होता है। क्या होता है? फल होता है। लेकिन फ्रूट का ए फ्रूट और फ्रूट्स नहीं बनता है। कब नहीं बनता है? जब यहाँ पे सभी फलों की बात हो, किसी पर्टिकुलर फल की बात नहीं, पूरी फल जाति का बोध हो तो इसका ए फ्रूट नहीं बनेगा और फ्रूट्स भी नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? आगे बात करें, अगर आपको किसी वाक्य के सेंस में जो फ्रूट्स नामक शब्द आता है इसका जो मीनिंग होगा वो लाभ या पारितोषिक इनके रूप में मिल जाए तो इंग्लिश ग्रामर में इसे प्लूरल के रूप में यूज किया जाता है। आप इसे एक फ्रेज भी मान सकते हैं। जैसा कि मान लो मैंने आपको कहा कि अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा, तो यहाँ पर जो फल है उसके लिए हम फ्रूट्स यूज करेंगे। इज इट क्लियर? पारितोषिक या लाभ के रूप में अगर फ्रूट्स नामक शब्द दिखाई देगा तो वो क्लियर होगा। ठीक है, इसकी जगह ए फ्रूट नहीं आएगा, फ्रूट भी नहीं लिखेंगे अकेला, ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात करते हैं कि अगर फ्रूट नामक जो शब्द है उसका यूज काइंड्स ऑफ फ्रूट, फलों के प्रकार बताने के यूज में हो या उस सेंस में इसका यूज किया जाता है फ्रूट नामक शब्द का, तो इसका अपन ए फ्रूट भी बना सकते हैं और फ्रूट्स भी बना सकते हैं और इनका सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में यूज करेंगे। चलिए इसे और भी अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल है उन्हें देखते हैं। तो अपना पहला एग्जाम्पल है, माई वाइफ डज नॉट टेक ए फ्रूट, फ्रूट्स या फ्रूट। अब यहाँ पे पहले सेंटेंस को समझते हैं कि जो वाइफ है ना वो डोंट टेक नहीं लेती है। क्या नहीं लेती है? फल नहीं लेती है। अब वो चाहे कोई सा भी हो, तो यहाँ मतलब जाति की बात हो रही है, तो यहाँ पे ए फ्रूट भी गलत हो जाएगा, फ्रूट्स भी गलत हो जाएगा। क्या आएगा फिर? फ्रूट ही आएगा, इसके अलावा बाकी कुछ भी आ जाए वो गलत हो जाएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड अपना एग्जाम्पल है, एन एप्पल इज ए फ्रूट। यहाँ पे क्या बात हो रही है? काइंड्स ऑफ फ्रूट की बात हो रही है कि एन एप्पल, एप्पल एक क्या है? एक फल है। सेब क्या है? एक फल है। इज इट क्लियर? अगला एग्जाम्पल देखिए, देयर आर, वहाँ है, टू फ्रूट्स इन द बास्केट, टोकरी में दो फल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, बारंबारता की बात हो रही है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात हो तो उसके बाद में काउंटेबल नाउन आ सकता है। चलिए ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में आगे देखिए, द फ्रूट लिखा हुआ है या फ्रूट्स, FRUITS, द फ्रूट सही होगा या द फ्रूट सही होगा? इसके लिए आगे देखेंगे, ऑफ लेबर, जैसे ही ऑफ लेबर दिखा मतलब कठिन परिश्रम। ठीक है, कठिन परिश्रम की बात हो गई। और जैसे ही लाभ या पारितोषिक की बात होती है तो अपना फ्रूट गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? द फ्रूट्स ऑफ लेबर। अब फ्रूट्स प्लूरल है तो यहाँ पे इज है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? आर का यूज होगा। तो क्या बनेगा? द फ्रूट्स ऑफ लेबर आर ऑलवेज स्वीट, मतलब जो कठिन परिश्रम होता है उसका फल हमेशा कैसा होता है? मीठा होता है। तो यहाँ पे फल की बात हो रही है, पारितोषिक की बात हो रही है, तो यहाँ पे फ्रूट्स नामक शब्द बिल्कुल करेक्ट होगा। इज इट क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। तो चलिए अब बात करते हैं अगले शब्द की। अगला अपना शब्द है लुक, और लुक का मतलब होता है वर्ब के रूप में हो तो इसका मतलब होगा देखना, दिखना या फिर नज़र डालना। ठीक है, और अगर ये नाउन है, अगर ये नाउन है तो इसका मतलब होगा अवलोकन करना या देखने का कार्य करना। और स्पेशली अगर इसकी बात करें तो जो लुक नाउन के रूप में कार्य करता है उसका मतलब जांच करना या अवलोकन करना ही होता है। और इसका यूज काउंटेबल नाउन के रूप में होता है। अगर ये काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले ए भी लगा सकते हैं और जैसे ऐसे लिख सकते हैं, ए लुक भी लिख सकते हैं।
और लुक्स भी कर सकते हैं अगर ये नाउन के रूप में है तो दोनों प्रकार से ही सही हो जाएगा, क्योंकि काउंटेबल है और काउंटेबल सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो चलिए अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा लेट मी हैव ए लुक एट हर कॉस्टली नेकलेस। उसका जो नेकलेस है ना उस पर मेरे को नज़र डालने दो, एक लुक एक नज़र देख लेने दो, या मेरे को उस नेकलेस का अवलोकन कर लेने दो कि वो कैसा है। तो इसका मतलब यहाँ ए लुक काउंटेबल नाउन के रूप में यूज हुआ है, और तो इससे पहले क्या कर सकते हैं, ए लगा सकते हैं। इज इट क्लियर? इसका मतलब अपना सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन अब ये जो चीज़ है ना ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक तो आपको यहाँ पे फोकस कर लेना है, ठीक है। पहली बात यहाँ पे इस वर्ड पे फोकस करना है स्पेशली आपको। जैसे मैंने लिखा चेहरे के भाव, रूप या शक्ल, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे पर क्या भाव है। यहाँ पे बात हो रही है भाव की, चेहरा कैसा दिख रहा है, सैड है, हैप्पी है, ठीक है। इस प्रकार के भाव के लिए क्या करना चाहिए के अर्थ में भी ये क्या होता है, काउंटेबल नाउन के रूप में यूज हो सकता है। तो यहाँ पर भी अपन ए लुक का भी यूज कर सकते हैं और लुक्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ए लुक ऑफ प्लीजर नेवर कम टू हर फेस। नेवर कम्स होगा ना, क्योंकि ए लुक आया है तो यहाँ पे कम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ए लुक ऑफ प्लीजर नेवर कम्स टू हर फेस, मतलब उसके चेहरे पर कभी खुशी का भाव दिखाई नहीं देता। तो भाव मतलब एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है। इज इट क्लियर? अब बात करूंगा, जो बात करने जा रहा हूँ ना वो इसी से रिलेटेड है। इसमें मैंने क्या बात की, भाव के बारे में, कैसा दिखता है, ठीक है। कैसा दिखने से मतलब है कि वो खुश है, दुखी है, किस प्रकार के उसकी मेंटलिटी है, वो कैसा दिखता है, उसके चेहरे के भाव से क्या लगता है, क्या दिखता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अब देखो अगला कंसेप्ट, इसमें क्या बताया जा रहा है कि लेकिन लुक्स का यूज पर्सन्स एपियरेंस, यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन था या फेशियल एपियरेंस थे, मतलब चेहरे के हाव भाव। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, पर्सन्स एपियरेंस मतलब व्यक्ति की उपस्थिति। अब वो व्यक्ति कैसा दिखता है तो इसका यूज प्लूरल रूप में होगा। अगर यहाँ पर्सन्स अपीयरेंस मतलब उसका रंग रूप कैसा है, शक्ल कैसी है, वो कितना सुंदर है, या उसका सौंदर्य कैसा है, मतलब फिजिकली बात हो रही है। यहाँ पे क्या था, हाव भाव की बात हो रही थी और यहाँ पे फिजिकली बात हो रही है। तो इस रूप में इसका यूज कैसा होगा, प्लूरल नाउन के रूप में यूज होगा। प्लूरल नाउन के रूप में यूज होगा। और प्लूरल नाउन क्या बनेगा, इसका लुक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लुक्स बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है, योर लुक्स आर वेरी अट्रैक्टिव, मतलब तुम बहुत सुंदर दिखते हो, ठीक है, या तुम्हारी सुंदरता बहुत अच्छी है, बहुत अट्रैक्टिव है। इस प्रकार मतलब उसका फिजिकली बताया जा रहा है कि तुम भाई साहब बहुत सुंदर हो। अगला एग्जाम्पल देखिए, सी हैज लॉस्ट हर लुक्स। अब यहाँ लुक्स क्या है, उसने अपनी सुंदरता खो दी। तो यहाँ इस लुक्स का मतलब है ब्यूटी, BEAUTY। इस लुक्स का मतलब क्या है, ब्यूटी, मतलब वो सुंदर थी, किसी वजह से या किसी कारणवश उसने अपनी सुंदरता खो दी। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। यहाँ क्या बात बताई, लुक एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। इसका मतलब नजर डालना या देखना होता है। ये काउंटेबल नाउन है और इसका यूज ए लुक या लुक्स के रूप में हो सकता है। इसी प्रकार फेशियल एक्सप्रेशन या अपीयरेंस की बात हो, मतलब हाव भाव की बात हो, तो इसका काउंटेबल नाउन के रूप में यूज होता है, तो भी इसका ए लुक या लुक्स बन सकता है। तीसरी बात मैंने क्या बताई कि व्यक्ति की अपीयरेंस बताई जाए कि वो कैसा दिखता है, रूप, रंग, शक्ल, सूरत आदि की बात हो, तब इसका प्लूरल के रूप में ही यूज होगा। ये तीन बातें आपको याद करनी है, या आप चाहे तो इनको नोट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। तो अब हम बात करेंगे टाइम। और टाइम क्या होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो इसका मतलब ए टाइम नहीं हो सकता, ठीक है। ए टाइम होगा तो वो गलत होगा, और अगर टाइम्स लिखेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका यूज कैसे हो रहा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में हो रहा है। जैसे वन शुड नॉट वेस्ट वंस टाइम, किसी को किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कंप्लीटली टाइम की बात हो रही है कि जो भी जितना भी समय है, जैसा भी समय है, उस समय में कभी भी किसी को
किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, टाइम एंड टाइड। टाइम एंड टाइड समय और ज्वार भाटा, समुद्र में आने वाला जो ज्वार भाटा होता है उसकी बात हो रही है। तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, किसी का इंतजार नहीं करते। इसका मतलब अपना दोनों सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आगे अब बात करें कि टाइम का यूज हम काउंटेबल नाउन के रूप में भी कर सकते हैं। तो कब कर सकते हैं? किसी अवसर की बात हो या किसी सेंटेंस में बारंबारता, ओकेजन की बात हो या फ्रीक्वेंसी की बात हो, तब हम टाइम्स का यूज कर सकते हैं। मतलब अपना टाइम्स नामक शब्द बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन सेंटेंस में क्या बात होनी चाहिए? ओकेजन, अवसर की बात होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता की बात होनी चाहिए। दो चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। जैसे सेंटेंस देख के समझते हैं, आई वेंट टू सी हर, मैं उससे मिलने गया। सेवरल टाइम्स या सेवरल क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी बता रहा है, बारंबारता बता रहा है। तो इसके बाद में आने वाला जो नाउन होगा वो कैसा होगा? प्लूरल होगा, क्योंकि सेवरल का मतलब बहुत बार होता है। तो यहाँ पे टाइम्स नामक शब्द बिल्कुल करेक्ट है, टाइम नहीं आएगा, टाइम गलत हो जाएगा, टाइम्स सही होगा। लास्ट वीक मैं उससे मिलने, पिछले सप्ताह मैं उससे मिलने कई बार गई, बहुत बार गई, मतलब फ्रीक्वेंसी बता रहा है इस सेंटेंस में। तो यहाँ पे टाइम्स नामक शब्द का यूज होगा एज ए प्लूरल नाउन। चलिए आगे और भी बात है इसी से रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखनी है। 8 टाइम्स का यूज कब होता है? कभी कभी, कभी कभार। सेंटेंस में ऐसा सेंस आ जाए कभी कभार या कभी कभी, तो 8 टाइम्स का यूज भी होता है, लेकिन ओकेजनली, वही अवसरों वाली बात हो तब। इसके बाद में 8 ऑल टाइम्स है, इसका यूज कब करेंगे? सेंटेंस में ये बात आ जाएगी ऑलवेज, सेंटेंस में ऐसा सेंस आ जाएगी जो भी है वो काम ऑलवेज है, मतलब फ्रीक्वेंसी है उसमें कंटिन्यूटी वाली, तो वहाँ पे अपन यूज करेंगे 8 ऑल टाइम्स। इज इट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला अपना शब्द है वर्क। और वर्क क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि कार्य को गिन नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया? कार्य, परिश्रम, धंधा या नौकरी। वर्क का मतलब आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो ए वर्क नहीं होगा, ठीक है, और वर्क्स भी नहीं होगा। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ फॉन्ड ऑफ हार्ड वर्क या हार्ड वर्क्स। तो हार्ड वर्क्स नहीं होगा, क्योंकि कार्य अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसका मतलब हार्ड वर्क अपना सही है और हार्ड वर्क्स अपना गलत हो जाएगा। इसके बाद में अब जो बात करने वाले हैं वो थोड़ी इम्पोर्टेंट है, एडवांस लेवल की है, तो आपको इस पर थोड़ा फोकस करना होगा। अगर आपको किसी सेंटेंस में होम वर्क दिख जाए, सोशल वर्क दिख जाए, हाउस वर्क दिख जाए, हाउस होल्ड वर्क दिख जाए, तब तो सही है। लेकिन इन शब्दों के बाद में अगर वर्क्स नामक शब्द दिखाई देता है तो ये गलत होगा, हमेशा गलत होगा। होम वर्क ही होता है, हाउस वर्क ही होता है, हाउस होल्ड वर्क ही होता है, और सोशल वर्क ही होता है, सोशल वर्क्स नहीं होते, ठीक है। इसके बाद में अगला अपना कंसेप्ट है आयरन, स्टील, गैस, ब्रिक। इन शब्दों के बाद में अगर वर्क्स दिखाई देता है तो वो आपका सही है, और वर्क है वो गलत हो जाएगा। है तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन ही, लेकिन इनके साथ माना जाता है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज किए जा सकते हैं, और ज़रूरत के अनुसार इनसे पहले ए या एन का यूज भी किया जा सकता है। साथ ही इनके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल भी आ सकती है, सिंगुलर भी आ सकती है। एग्जाम्पल देखिए, अपना पहले कंसेप्ट वाला एग्जाम्पल है, वी शुड डू आवर होमवर्क या होमवर्क्स। तो होम के बाद में वर्क आता है, इज इट क्लियर? तो वर्क्स अपना गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? होमवर्क। यहाँ तक अपना सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आगे बात करते हैं जो ये नीचे वाला कंसेप्ट था इसकी, द स्टील वर्क्स। स्टील के बाद में वर्क्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पे वॉज भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? वॉज की, क्योंकि वर्क नामक जो शब्द है उसे अनकाउंटेबल नाउन के रूप में जाना जाता है, लेकिन एस लगा है तो फिर वर्क को भी अपन प्रायोरिटी दे सकते हैं,
तो एस लगा हो तब तो वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, एस नहीं लगा है तो वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टील के साथ तो वर्क्स आएगा ही आएगा, ये भी क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अगर सिंगुलर वर्ब मिलती है तो इसको प्रीफर्ड में ज़्यादा करूँगा, और वर्ब मिलता है तो ये भी सही है। क्लोज्ड फॉर द क्रिसमस हॉलीडेज, यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ वर्ब भी आ सकता है। इस प्रकार आपको दोनों टाइप की वर्ब यहाँ ध्यान में रखनी है। ये सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल, क्योंकि ये जो शब्द हैं आयरन वर्क्स, स्टील वर्क्स, गैस वर्क्स, ब्रिक वर्क्स, ये सभी क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में समान यूज किए जाते हैं। लेकिन अब जो बात बताने जा रहा हूँ उससे ध्यान देना। इन शब्दों से पहले स्टील वर्क्स, इन शब्दों से पहले अगर आपको ए या एन मिलता है तो आगे जाके वर्ब कैसी, वर्ब सिंगुलर ही आएगी। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, बारंबारता की बात हो रही है, तो आगे जाके वर्ब कैसी, वर्ब प्लूरल। ये दो चीज़ें आपको स्पेशली ध्यान में रखनी है। अदरवाइज कोई भी बात हो तो आप दोनों वर्ब्स में दो भी मिलती है, दोनों ही सही होगी। तो आपको इस वर्क शब्द पे फोकस करना होगा कि यहाँ पे वर्क लिखा हुआ है या फिर वर्क्स लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला अपना शब्द है ट्रूप। और ट्रूप क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, जिसका मतलब होता है व्यक्तियों या पशुओं का झुंड। इसका मतलब इसका यूज ए ट्रूप के रूप में भी किया जा सकता है और ट्रूप्स के रूप में भी किया जा सकता है। लेकिन अगर सोल्जर्स या सैनिक की बात हो, वाकई में सैनिकों की बात हो, तो ट्रूप्स ही आएगा, ठीक है। ट्रूप गलत हो जाएगा, ट्रूप गलत हो जाएगा। अगर सैनिकों की बात हो रही है सेंटेंस में तो ट्रूप्स ही आएगा, फिर ट्रूप नामक शब्द गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको बस इस चीज़ को याद रखना है कि ट्रूप काउंटेबल नाउन है, लेकिन इसका ए ट्रूप और ट्रूप्स बन सकता है, लेकिन सैनिकों की बात हो तो इसका यूज ट्रूप्स प्लूरल रूप में ही होगा, सिंगुलर रूप में नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ए ट्रूप ऑफ हॉर्सेज, घोड़ों का एक समूह वॉज देयर, वहाँ था। इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। 5 ट्रूप्स मतलब 5 की बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है। 5 ट्रूप्स ऑफ हॉर्सेज, इसका मतलब यहाँ पे वर्ब कैसी, प्लूरल। इसका मतलब अपना सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करेंगे, उस पर आपको फोकस करना है। आवर ट्रूप्स हैव फाउट ब्रेवली, हमारे व्यक्तियों के झुंड ने लड़ाई की। व्यक्तियों के झुंड ने नहीं, हमारे सैनिकों ने लड़ाई की बहादुरी से। तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। यहाँ देखो फिर ओवर ट्रूप हैज, ये गलत हो गया। ओवर ट्रूप हैज कभी नहीं आएगा, ओवर ट्रूप्स और उसके बाद में प्लूरल वर्ब का यूज होगा। इज इट क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला अपना शब्द है योक। ये काउंटेबल नाउन होता है और ये होता क्या है, जुआ। बैल होते हैं, उनके ऊपर रखे जाने वाला एक लकड़ी का हिस्सा होता है, पीस होता है, और उसके पीछे इस प्रकार होता है कुछ, जैसे मैं आपको बताऊं, समझ लो ये बैल है और इनके फिर इस प्रकार से कुछ होता है। यहाँ नुकीली जगह होती है जो ज़मीन को खोदने का काम करती है, प्लाविंग का काम करती है। आगे ही बात समझ में? तो इससे पहले A1 2 3 इस प्रकार यूज किया जा सकता है, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में ये योक ही रहेगा। अगर इसको आप योक्स करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। इनके साथ वाक्य के सेंस के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ए योक ऑफ ऑक्सन मतलब एक जुए का जोड़ा जो बैलों पर लगा हुआ था। जब भी जुआ लगता है 2 बैल पर ही लगता है, तो यहाँ पर ओक से नहीं आएगा हमेशा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। 2 बैल थे, उन पर एक जुआ लगा हुआ था जो जोतने का कार्य करता है। वॉज प्लोविंग द फील्ड, खेतों को जोत रहा था या उसके द्वारा जोता जा रहा था। इसके बाद में अगला देखिए, 5 योक ऑफ ऑक्सन वर, तो यहाँ 5 की बात हो रही है। इस 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ गया, वर आ गया। वर प्लोविंग द फील्ड, 5 जुए थे बैलों के, उनसे खेतों को जोत रहे थे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपको फोकस करना है। 5 आ गया तो यहाँ पे योक्स नामक शब्द गलत हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। ऑफ ऑक्शन, फिर आगे ये सेंटेंस है तो इसका मतलब ये सेंटेंस अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि योक चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, योक हमेशा योक ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेज
नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। तो अगला अपना शब्द है ब्रास। ब्रास का मतलब होता है जोड़ा और ये काउंटेबल नाउन है। इसका मतलब इससे पर 1 2 3 इस प्रकार के कुछ शब्दों का यूज किया जा सकता है इसे सिंगुलर और प्लूरल बताने के लिए, लेकिन इसका ब्रासेज कभी नहीं होगा। ठीक है, ब्रासेज करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये प्लूरल बताना है तो फ्रीक्वेंसी के शब्दों के माध्यम से बताएंगे, सिंगुलर है तो ए एन इनके माध्यम से बताएंगे। ठीक है, अब बाकी की चीज़ें हम जो एग्जाम्पल है उनके माध्यम से समझते हैं। देखिएगा, ए ब्रास ऑफ पैट्रिजेज मतलब तीतरों का एक जोड़ा, तीतर आते हैं पक्षी। हेज बिन सोल्ड एक का यूज हुआ है, ब्रास ब्रास ही रहेगा और वैसे भी ये सिंगुलर में तो ब्रास ही रहेगा। तो इसका मतलब अपना सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर भी ब्रास ही आ रहा है, ब्रासेज नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब ये सही है। अगर यहाँ ब्रासेज होता BRACES तो ये गलत हो जाता। क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो 5 ब्रासेज ऑफ पैट्रिजेज हैव बीन बोट, 5 जोड़े खरीदे गए तीतरों के। ठीक है, अगली जो बात है उस पे आपको फोकस करना है। ब्रासेज का यूज पतलून लटकाने का पट्टा, ऐसा कोई सेंस है सेंटेंस में कि पतलून लटकाने की पट्टे की बात हो रही है तो ये ब्रासेज हो जाएगा। ठीक है, ये अपने आप में ही प्लूरल भी है, अपने आप में ही सिंगुलर भी है। या बढ़ाई का बर्मा के अर्थ में हो तो इसका यूज प्लूरल नाउन के रूप में होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, योर ब्रासेज आर न्यू, तो ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। तो इसका मतलब इजी यहाँ पे गलत हो जाएगा और अपना सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको फोकस रखनी है। ब्रासेज अगर प्लूरल नाउन के रूप में काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? पतलून लटकाने का पट्टा या बढ़ई का बर्मा, ये 2 ही सेंस निकलेंगे। और अगर जोड़े की बात हो रही है तो ये काउंटेबल नाउन होगा जिसमें इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ब्रास का ब्रास ही रहेगा, लेकिन इसे सिंगुलर और प्लूरल के रूप में यूज कर सकते हैं। और उसके लिए हम A 1 2 3 इस प्रकार के कुछ शब्दों का यूज कर सकते हैं इससे पहले। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से अपनी क्लास कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।